हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज के दिन अगर देखा गया तो उसी टॉपिक के चलते हमारे देश के ऊपर भी फोकस था, मतलब आरबीआई की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। आज के दिन आपको पता ही है, आरबीआई के एमपीसी की बैठक थी एंड एमपीसी की बैठक में ये भी अनुमान था ही कि कोई रेट्स में चेंजेस नहीं होंगे एंड वैसे ही हुआ। रेपो रेट में कोई भी हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, मतलब हर कोई इंतजार कर रहा था इंटरेस्ट रेट कट कब होगा करके, बट हर किसी को ये भी पता है कि जब फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा तभी यूजुअली चांसेस होते हैं कि मैक्सिमम दुनिया की जो सेंट्रल बैंक्स होती है वो रेट कट यहाँ पे कर देती है। बट येस्टरडे की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज हम लोग को देखने को मिला थ्रू यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यस, ईसीबी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने सबको चौंका दिया। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट उन्होंने यहाँ पे कर दिया, मतलब 2019 के बाद, एंड वो भी फेड से पहले। इसी चीज़ के चलते बाजार में काफ़ी चर्चा देखने को मिल गई। अभी इसके बाद 12 तारीख भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 12 जून को आप सभी लोगों को पता ही है एफओएमसी की बैठक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें पता चलेगा कि फेड रेट कट करेगा या नहीं। देन अगर देखा गया तो 20 जून भी एक इंपॉर्टेंट डेट रहेगा, क्योंकि 20 जून की बात करें तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिलेगी, तो क्या वो रेट कट करेंगे या नहीं। तो इसी चीज़ के ऊपर दुनिया भर कि जितने भी मीडिया है उनका अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। ये रेट कट होता है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स यहाँ पे होते हैं एंड इसके बेनिफिट्स काफ़ी सारे शेयर्स को भी हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं। जब भी मैं रेट कट की बातें यहाँ पे करता हूँ, काफ़ी लोगों की कमेंट सेक्शन में बातें भी आ जाती है, सर ये रेट कट मतलब एग्जैक्टली बेनिफिट यहाँ पे कैसा मिलता है, तो उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। एंड उसके बाद हम लोग पूरे शेयर्स की लिस्ट के ऊपर चले जाएंगे कि कौन कौन से कंपनीज को अभी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने जो रेट कट यहाँ पे किया है उसका फायदा यहाँ पे होने वाला है। बट उसके पहले आप लोगों को रेट कट से फायदा कैसे मिलता है ये समझ में आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, रेट कट होना मतलब क्या आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपको लोन क्या मिलेगा। मान लीजिए पहले 10% पे मिलता था, कट करके 9% हो गया, कट करके 8% हो गया, कट करके 5%। एक जस्ट एग्जांपल ले लो, तो इतना सस्ता लोन मिल गया तो लोग लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं एंड सस्ते लोन के चलते क्या कर लेते, चीज़ें खरीदना स्टार्ट करते। कोई घर ही खरीदेगा, ठीक है, या फिर कोई गाड़ी खरीद लेगा, कोई अलग अलग चीज़ें सामान खरीदना स्टार्ट करेगा। ठीक है, बहुत सारे जो बिजनेस करने वाली कंपनियां होती है, बिजनेस के लिए तो आपको पता है लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर मान लो लोन अगर 15% के ऊपर है तो लोग विचार करते हैं अरे यार इतना लोन ले क्या। बट वही लोन मान लो 5% पे मिलेगा, अरे भाई लोग भर भर के लोन लेंगे, अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे, कैपेक्स करने का अनाउंसमेंट करेंगे, मतलब और भी अलग अलग ऑर्डर्स यहाँ पे मिलेंगे। तो इसीलिए दोस्तों जब भी रेट कट यहाँ पे होता है तो अच्छे खासे बिजनेस की मतलब जो इकोनॉमी रहती है उसको बूस्ट यहाँ पे मिल जाता है थ्रू लिक्विडिटी। ठीक है, एंड सेविंग्स के भी अगर हम लोग रेट्स की बात करें, जैसे कि एफडी की बात कर ले, अगर एफडी में अगर आपको 7% मिलता है तो वो भी कट होता है। 7 का 6 हो जाएगा, 6 का 5 हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा। अभी मान लीजिए अगर 2% ही मिलेगा एफडी में, आप क्या करोगे एफडी में रख के। तो इसलिए वही पैसा उठकर इन्वेस्टमेंट लोग करना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट में, एटलीस्ट इंडेक्स फंड में लगा देते हैं। तो इस चीज़ के चलते जो इंडेक्स रहता है वो काफ़ी अच्छा भागता है, कंपनीज काफ़ी अच्छा भागती है, उनको अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, तो ये बेनिफिट यहाँ पे रहता है। अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रेट कट यहाँ पे किया है, तो डेफिनेटली वहाँ पे लोन अभी हम लोग को सस्ता होते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंपनियाँ जो यूरोप में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है, जो हमारे भारत देश के जो शेयर बाजार है उसमें लिस्टेड है, तो उनको कोई ना कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे कंपनीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनके जब नंबर सामने आते थे, खास करके आईटी कंपनीज के नंबर जब सामने आते थे, तो उनके कमेंट्री में आप देख सकते थे ये पैरा आप लोगों को जरूर मिलेगा। कौन सा, कि भाई रेट तो बहुत हायर लेवल पे है, और हायर लेवल पे रेट रहेगा तो कोई भी कंपनी हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगी या फिर काफ़ी कम कॉन्ट्रैक्ट देंगी। इसीलिए जब भी रेट कट होता है तो इन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली अभी यूरोप वाली ही कंपनी को हम लोग को चेक करना पड़ेगा, बिकॉज ईसीबी ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ पे किया है। तो इन कंपनीज को आप चाहो तो क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। रिकमेंडेशन कोई होता है नहीं, आप सभी लोगों को पता है। स्टार्ट करेंगे। पहली कंपनी है दोस्तों मैस्टेक 8% आज के दिन तेज रहते हुए देखने को मिला, और इसके पीछे का रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूरोप की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 60% का कंट्रीब्यूशन यूरोप की ओर से हम लोग को इनके रेवेन्यू में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे बालकृष्णा इंडस्ट्री, बीकेटी टायर, ये तो यूरोप में ही हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो 45% का जो बिजनेस है वो हम लोग को इनका यूरोप से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इंडिया में केवल 22% है, नॉर्थ अमेरिका में 20% है। तो बताने का मकसद क्या है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपको पता होना चाहिए
ठीक है, कुछ कंपनी का बिजनेस इधर होगा, कुछ कंपनी का बाहर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी कंपनी का बिजनेस किसी और देश में ही नहीं, सिर्फ एक ही देश में, मान लो 99% दुबई में है, ठीक है, बट हमारे शेयर बाजार में है वो, और 1% हमारे इंडिया में है। तो हमारे इंडिया में कुछ भी हो जाए उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बट दुबई में अगर कुछ हो गया तो भाई बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि 99% बिजनेस तो वहाँ से आता है। तो ये किसी भी स्टॉक में जाने से पहले आप लोगों ने चेक करना यहाँ पे होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, डिवीज लैब जैसी कंपनी है, इसको भी डेफिनेटली आप स्टडी कर सकते हो। 40% इनका जो बिजनेस है वो हम लोग को यूरोप की ओर से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और भी है, आप देख सकते हैं, यूएसए भी है, इंडिया भी है, ठीक है, एशिया है, इंडिया है, ठीक है, अमेरिका से भी आप देख सकते हो एक अच्छा पोर्शन है, 30% के आसपास है। तो अमेरिका में भी इलेक्शंस यहाँ पे रहेंगे। देन अमेरिका की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे अभी आपको बताया 12 तारीख को फेड का भी मतलब एफओएमसी की बैठक है, वहाँ पे क्या होता है। तो डेफिनेटली ये कंपनियां रडार के ऊपर रहेगी, क्योंकि रेट कट होना मतलब इन कंपनीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस यहाँ पे मिल जाता है। देन मदरसन इंटरनेशनल की अगर हम लोग बात करें, एम सुमी की बात करें, दोनों कंपनी को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, दोनों को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। टाटा एलेक्सी की बात करें तो इस कंपनी को भी डेफिनेटली बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। कितना शेयर है, लगभग 40% का बिजनेस। जितना भी IT कंपनीज है ना दोस्तों, इन सबका बिजनेस एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विस है। हमारे देश में काफ़ी कम कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, देखो 17%, बाकी सब अमेरिका से, यूरोप से ही ये बिजनेस करते हैं। तो यूरोप एंड अमेरिका में अगर कभी भी गड़बड़ अगर हो गई तो समझ लेना IT स्टॉक्स लुढ़क ही जाते, ये इसके पीछे का मेजर कारण रहता है। तो टाटा एलेक्सी भी आप देख सकते हो। देन फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें, ये भी कंपनी आप चेक करोगे तो 30% यूरोप से कंट्रीब्यूशन होता है। नो डाउट इनका जो मेन हार्ट है वो तो अमेरिका है, 70% के आसपास, ठीक है, एंड एशिया से आप देख सकते हो ना के बराबर 1-2% ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे कोफोर्ज लिमिटेड। कोफोर्ज भी आज के दिन अच्छा कर, आज तो पूरा मार्केट ही वैसा अच्छा था, बट वैसे भी ये देखा गया तो इनके लिए अच्छी बात है। तो कोफोर्ज में अगर देखा गया तो EMEA, अभी EMEA क्या रहता है भाई, इसमें यूरोप भी आ गया, मिडल ईस्ट भी आ गया, ठीक है, एशिया भी आ जाता है, ठीक है, अमेरिका से भी आप देख सकते हैं इनका 47-48% का बिजनेस का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो भारत फोर्ज। भारत फोर्ज भी एक डिसेंट कंपनी है, अच्छी कंपनी है। सो अगर आप यहाँ पे चेक करने जाओगे तो यूरोप से कितना है, लगभग 17 से 17.5% का यहाँ पे बिजनेस हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। तो बताने का मकसद क्या है कि वहाँ पे रेट कट हम लोग को देखने को मिलेगा, तो इन कंपनीज ने को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं। बट इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट कब रहेगा, जब इंडिया में ही रेट कट हो जाए। देखिए 45% है, देन अमेरिका में भी रेट कट होगा तो ये सेलिब्रेट सबसे ज़्यादा करेगा, ठीक है, यूरोप से भी 17-18% होता है। तो ये पॉइंट हम लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो मोटर आप यहाँ पे देख सकते हो। सो 400-500 रुपये के आसपास ये चलने वाला यहाँ पे स्टॉक है, इसको बेनिफिट मिलेगा। टाटा मोटर्स की बात करें तो ये आप सभी लोग पता है, JLR, ये तो इनका सबसे बड़ा हार्ट है, यूरोप से ही 40% बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, देन उसी के साथ साथ अपोलो टायर भी है, 3% आज के दिन तेज रहते हुए देखने को मिल चुका है। सो कितना है यूरोप से बिजनेस, तो आप चेक कर सकते हो, 25-26% के आसपास का हम लोग को यूरोप की ओर से परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो न्यूलैंड फार्मा और वी कैन से न्यूलैंड लैबोरेटरीज, ठीक है, तो इस कंपनी को भी हम लोगों ने पहले कवर तक किया था। काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, काफ़ी रिस्की रहता है। 5 साल में कितना है परफॉर्मेंस, 1000% की रिटर्न है, बट आप देख सकते हैं 60-70% के ये करेक्शन ही कंपनी यहाँ पे दिखाती है। तो ऐसे कंपनी को मैं कवर तो करता हूँ, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इनका कम रखता हूँ, बिकॉज जितना भी मैं फॉर्मूला आप लोगों को सिखाऊँ B=B, फिर भी काफ़ी सारे लोग इस फॉर्मूला को धुड़का कर ही शेयर खरीदने का विचार करते हैं, इमोशनली होके, या फिर तेजी देख के, एग्जिट पोल देखकर, या फिर किसी बड़े प्लेयर ने बोल दिया, किसी सरकार के किसी ने कभी बोल दिया, तो ये बिल्कुल भी करना होता नहीं। एनीवेज न्यूलैंड लैब की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूरोप की ओर से 31% का कंट्रीब्यूशन इनके बिजनेस में आते हुए देखने को मिल जाता है। इस कंपनी के लिए देखा गया तो अमेरिका भी इंपॉर्टेंट है, 30%, यूरोप भी 30%, इंडिया भी ऑलमोस्ट 25%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 12.5%। तो पूरे दुनिया भर में इनका बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अरविंदो फार्मा की बात करेंगे तो ये भी कंपनी चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, यूरोप से कितना है, 24-25% का कंट्रीब्यूशन है। सिप्ला की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिप्ला की ओर से भी आप देख सकते हैं लगभग 40% का बिजनेस हम लोग को यूरोप की ओर से देखने को मिल जाता है। TCS की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगेन जितने भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी भाई, ये तो पूरे दुनिया भर में ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूरोप से 14-15% का रफली, एंड नीचे भी आप देख सकते हैं यूके में से भी 16.8, मतलब एक्सक्लूडिंग यूके 14.6, इंक्लूडिंग यूके 16। सो लेट्स कंबाइन 30% के आसपास हम लोग को यूरोप की ओर से ही कंट्रीब्यूशन इनका देखने को बिजनेस में मिल जाता है। और जितने भी IT कंपनी है, मतलब TCS, इन्फोसिस, एक्सेलटेक, विप्रो, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री, सबके सब दोस्तों अगर आप देखोगे इनका कंट्रीब्यूशन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप की ओर से हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली इस प्रकार की जो खबरें हैं, रेट कट, ये इन कंपनीज को बेनिफिट जरूर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अभी ऑब्वियसली ये एक बार बेनिफिट रहेगा, इसके बाद लगातार अगर रेट कट अगर हो जाते हैं, जिसके चांसेस तो कम रहेंगे, जिस प्रकार की कॉमेंट्री कल के दिन ECB ने यहाँ पे दी है, बट स्टिल अगर लगातार अगर रेट कट अगर हो जाएंगे तो इन कंपनीज को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। देन टाटा स्टील का भी नाम हम लोग को जरूर देखने
को मिल जाता है। इनका भी एक अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन यूरोप में है। देन ग्लेनमार्क फार्मा की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये भी कंपनी का मार्केट शेयर अगर आप देखोगे दुनिया भर में फैली हुई है, बट यूरोप से कितना है, लगभग 21-22% का कॉन्ट्रीब्यूशन फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुल मिला के बताने का कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों, कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो एक थोड़ा सा ये चीज़ें चेक करनी होती है। ठीक है, ये सारा मेहनत वाला काम होता है। यहाँ पे बैलेंस शीट, ठीक है, पीएनएल देखना होता है, बैलेंस शीट देखना होता है, मैनेजमेंट देखना होता है, बिजनेस देखना, सारी चीज़ें, प्लस उसी के साथ ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन से कंट्री में क्या क्या काम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, उस हिसाब से आप लोगों को उस कंपनी में परफॉर्मेंस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी कंपनी की लिस्ट थी, ठीक है, अभी लिस्ट अगर निकाला जाए तो और भी कंपनीज आपको मिल जाएंगी, महिंद्रा से लेके कितने सारे एलएनटी भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, बट जो मेजर 30-40% तक कंट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी थी यूरोप के हिसाब से, तो वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।